हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अनु काठेड़ और मैंने अभी जुलाई 21 में सीए क्वालिफाई किया है और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, स्पेशली फर्स्ट ग्रुप के अंदर। तो मैं आपको मार्कशीट दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको सबसे पहले लास्ट पेपर मतलब पेपर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। लॉ में मेरा एग्जामिशन आया है इस बार। तो आप सबसे पहले मार्कशीट देख लीजिए। ये सब पेपर मेरे टोटल आया है 229 पास। और ये कॉरपोरेट एंड एलाइड लॉस में 60 नंबर आए हैं। ये टू टू 60 नंबर आए हैं। टोटल 229 है। तो मैं आपको उसके बाद मेरे 52 51 इसके ऑडिट में भी हैं। एसएफए में भी एग्जामिशन है, एफआर में भी 52 है। तो फिर मैं एक एक करके सारे पेपर कवर करूँगा। स्टार्ट हम ऑडिट से लॉ से करेंगे। ओके। तो लॉ में 60 आए हैं, एग्जामिशन आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने को क्या गलती नहीं करनी है। मैंने भी 2 3 अटैम्प्ट दिए हैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर। अपन क्या करते हैं, लॉ को जल्दी कवर करने के लिए स्मॉल बुक्स पढ़ते हैं। बहुत सारे ऑथर है, मैं नाम नहीं लूँगा। वो लोग अपना ऐसे फास्ट ट्रैक वाली बुक निकालते हैं। बूस्टर बोल जाते हैं, किसी को कोई फास्ट ट्रैक बोलता है, कोई समरी बुक बोलता है। ऐसे करके वो पतली पतली बुक्स निकालते हैं। मैंने भी पढ़ी थी वो बुक्स। प्रॉब्लम ये है, आप पढ़ते ही 50% कॉन्टेंट हो, या 30% रहता है, और लिख के 10% आते हो। तो इस बार फिर जब मैंने चेंज किया तो मैंने स्टडी मैट से पूरा लॉ पढ़ा मेरा। और बिलीव मी, इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है एज फार एज लॉ इज़ कंसर्न, ऐसा मैट उन्होंने आज तक किसी सब्जेक्ट का बनाया ही नहीं है। और आप वो पढ़ोगे ना तो उसके बाद आपको किसी ऑथर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मैंने भी वो पढ़ा, वो थोड़ा वॉल्यूमिनस लगता है आपको, लेकिन आपका जैसे जैसे उस पर कमांड और होल्ड आता जाएगा, थिंग्स विल गेट ईजी फॉर यू। ओके। तो लॉ के साथ ये है कि थोड़ा वॉल्यूमिनस है, बट धीरे धीरे कमांड होता जाता है। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप, मैंने जैसे कि लॉ का रिवीजन किया था, बार बार मैंने पढ़ा था। तो एक टाइम के बाद जब आपके रिपीटेटिव रिविजन्स हो जाते हैं बहुत सारे, तो आपका लैंग्वेज पे कमांड आ जाता है। आपको अलग से याद करने का ऊपर कोई एफर्ट नहीं देना पड़ता। आप बस अगर नंबर ऑफ़ रिवीजन ज़्यादा कर रहे हो तो अपने आप और धीरे धीरे आपकी वो लॉ की वो लैंग्वेज आपके कमांड में आ जाएगी। और चलो, ये बात तो हो गई आपको कि किस टाइप की बुक्स पढ़नी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। स्टडी मैट आप रखो तो बेस्ट है। और भी बुक्स रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि डिटेल्स बुक पढ़ो। ओके, डिटेल वाली बुक्स पढ़ो। ये हो गई बुक की बात। अब बात कर लेते हैं कंटेंट की। तो मैं ओल्ड कोर्स से था, वैसे तो मोर ओवर मोर और लेस मैक्सिमम कोर्स तो सेम ही है, बट फिर भी अपन बात कर लेते हैं। डायरेक्टर्स के 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से 5 5 नंबर का आता है। लेकिन मीटिंग्स वाला जो सेकंड चैप्टर है वो सबको बहुत भारी लगता है। तो मैं इसीलिए उसको लास्ट में ही करता हूँ। पूरा लॉ ख़त्म हो जाता है ना, इन तीनों, ये डायरेक्टर्स के 3 चैप्टर्स नहीं, पूरा लॉ ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही मैं उस मीटिंग्स वाले को हाथ लगाता हूँ। बाकी मैं फर्स्ट वाला अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन और थर्ड वाला मैनेजर रेम्यूनरेशन पर्सन, इस पर ज़्यादा जोर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इंस्पेक्शन इंक्वायरी, ऑपरेशन मैनेजमेंट और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। ये तीनों चैप्टर को क्या है, बच्चे इतना वेटेज देते नहीं है। लेकिन एक बार ये थोड़े प्रोसेस ड्रिवन चैप्टर्स है। एक बार आप इसका फ्लो समझ लोगे ना, जो प्रोसेस है कि हाँ इसके बाद ये इसके बाद ये, तो एक बार अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो फिर कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आप थोड़ा लिख भी पाओगे और इजीली आप उसको मैनेज कर पाओगे। तो ये चैप्टर्स आप तीनों करना। इन तीनों में से 5 5 नंबर के क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। ठीक है। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मिसलेनियस। और जो स्मॉल चैप्टर्स होते हैं ना, ये करने में बहुत इजी रहते हैं, टाइम भी बहुत कम लगता है और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है। और आप एक बड़ा पॉकेट ले लेते हो, एक ज़्यादा मार्क्स आप ग्रैब कर लेते हो। जैसे कि आपके मिसलेनियस में एनसीएलटी हो गए, अपना रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, स्पेशल कोर्ट है, फॉरेन कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, ये जो इतनी निधि कंपनी है, ये जितने भी मिसलेनियस छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये आपका एक अच्छा वेटेज कवर कर लेंगे। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, इतने अच्छे से करने हैं कि इसका तो एक नंबर भी वेस्ट नहीं हो आपका। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मेरे को शायद जितना नॉलेज है सिकरा हट चुका है, बट मैं तो वैसे भी सेबी और सिकरा कम ही करता हूँ। मतलब मुझे, करते हैं बहुत लोग, मुझे, मैं कम करता हूँ उसको। तो वो आप देख लीजिएगा, वैसे भी अब तो सिकरा हट ही गया है, सेबी ही है शायद। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। ठीक है। अब उसके बाद वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मैं नहीं करता। और अगर आपको करना है तो बहुत सारे ऑथरों ने, टीचरों ने स्पेसिफिक 5 से 6 सेक्शन दे रखे हैं, वो कर लो, आना होगा तो उसमें से आ जाएगा, वरना कोई मतलब नहीं इतनी मेहनत लगा के। ठीक है।
मेरे ख्याल से ये कॉर्पोरेट लॉ का पूरा पार्ट हो गया है। बात कर लेते हैं एलाइड लॉ की। एलाइड लॉ में शायद अभी आप लोगों के अटेम्प्ट से बात से सरफाइस ही हट गया है, तो वो शायद हट गया है। फेमा की बात करें, फेमा बहुत वॉल्यूमिनस और बहुत बड़ा है। मैं छोड़ के जाता हूँ फेमा, पहले मैंने छोड़ा है। मेरी यही कॉन्सेप्ट है कि मैं स्पेसिफिक बहुत टारगेटेड स्टडी करता हूँ, और उनको मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है। तो मैंने आपको वही चीज़ें बता दी कि सिकरा से भी मैं छोड़ के जाता हूँ, वाइंडिंग अप में छोड़ के जाता हूँ, डायरेक्टर्स के सेकंड वाले चैप्टर में कम एफर्ट देता हूँ, ठीक है। फेमा में छोड़ के जाता हूँ, फिर मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ तो बचा हुआ पोर्शन में मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। आईबीसी है, आईबीसी बहुत अच्छे से करता हूँ, डायरेक्टर्स के जो फर्स्ट और थर्ड है। तो बाकी जो करना है वो आपको फिर बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो फेमा आप छोड़ सकते हो। अब अगर आप फेमा छोड़ रहे हो तो फिर अब आपको अच्छे से दूसरी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आपको पीएमएलए बहुत अच्छे से करना है, आपको अपने आईबीसी बहुत अच्छे से करना है। सरफाइसी तो हट गया है। और कौन से चैप्टर है, न्यू कोर्स वालों के एफसी आ रहे हैं, वो शायद उनको करना है। एक वो बेनामी और रेरा, ये भी शायद उनके हैं, तो वो भी आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। और ओल्ड कोर्स में मैंने कंपटीशन एक्ट बहुत अच्छे से करा था, जो शायद अब मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी जो पुराने चैप्टर्स की है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं देगी। तो कंपटीशन मैंने लेकिन अच्छे से किया था। बैंकिंग का एक क्वेश्चन मैंने दो तीन सेक्शन देखे थे और एक क्वेश्चन आ गया था। और वही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स। बाकी मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है कि न्यू कोर्स वालों को न्यू चैप्टर्स तो अच्छे से करने ही है। फेमा बहुत वॉल्यूमिनस से आप छोड़ सकते हो। आईबीसी का मैंने ये देखा है कि शायद इस बार भी उन लोगों ने आईबीसी बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है। सो आप लोगों को आईबीसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और बाकी मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई दी है, ठीक है। और 60 नंबर आ गए हैं मेरे भी। प्रॉब्लम ये गई थी जब मैंने आखिरी दिन पेपर दिया था ना, तो रिवीजन के टाइम ये था कि लोगों के रिवीजन बहुत जल्दी हो रहे थे, और क्योंकि मैं मॉड्यूल से पढ़ रहा था तो मेरा रिवीजन बहुत धीरे हो रहा था और मेरा सही से पूरा हो भी नहीं पाया था। तो मैं बहुत पैनिक हो गया था आखिरी में। पर फाइनली जब रिजल्ट आया था मैं बहुत खुश था कि एटलीस्ट आपकी मेहनत तो काम आ ही जाती है पहले करीबी। भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाते। तो आप मेहनत अच्छे से करो, आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। 60 नंबर मेरे आए हैं लॉ में आराम से। बस मल्टीपल रिवीजन करो, चीज़ें याद कर लो अच्छे से, सब मत करो, मैंने जो बताया वही करो। और दूसरी बात, थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस पे जोर दो। हालांकि मैंने भी बहुत ज़्यादा, लोग बोलते हैं कि टेस्ट वगैरह दो, और ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करे थे टेस्ट वगैरह। तो वही है कि अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो तो कम से कम अपनी याद करने की कैपेसिटी बढ़ा लो, या फिर उसको मल्टीपल रिविजन्स कर लो एटलीस्ट, ताकि चीज़ें आपके माइंड में रहे मैक्सिमम, ठीक है। एटलीस्ट फिर एमटीपी वगैरह देख लो, आरटीपीस वगैरह देख लो। और एक चीज़ ये है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, ताकि अपन जो एक राइटिंग पैटर्न समझ सकें। एक जो केस स्टडीज़ का रहता है कि पहले आप इंट्रो के बारे में बता दो, सेक्शन के बारे में बता दो, फिर केस स्टडी को आपके प्रोविजन से रिलेट कर दो, और आखिरी में कंक्लूजन दे दो। तो ये सब चीज़ें एक बार आप पढ़ोगे या थोड़े पेपर्स अटेंड करोगे, आरटीपी एमटीपी सॉल्व करोगे, तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपको समय के साथ आ जाएगी, ठीक है। बस यही है मेन तो। बाकी तो आपकी मेहनत ही है जो आपको पार लगाएगी, ठीक है। किसी को ऐसा लगे कि छोटी बुक से पढ़ लूँगा, 2 दिन में पढ़ लूँगा, ऑल दिस आर मिथ्स। अगर अच्छे नंबर लाने हैं, सही तरीके से पास होना है, और मैं तो कहता हूँ कि जो बंदा मेहनत करता है वही पास होता है, शॉर्टकट से कोई आगे नहीं जाता। तो बस यही है, मेहनत करो, मल्टीपल रिवीजन करो, और अच्छे से पढ़ाई करो, और बेस्ट ऑफ लक। और ये है बात खाली लॉ की। बैक टू बैक ऑडिट, एसएफएम में भी एग्जामिशन है मेरा, एफआर में भी अच्छे नंबर है, 52 है, ऑडिट में भी अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर मैं बैक टू बैक सेशंस लेने वाला हूँ और अपनी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो भी अगर यूज़फुल लग रहा है तो भी सब्सक्राइब कीजिए। और आगे ऑडिट के लिए भी कैसे पास करना है, ऑडिट में मैं भी पहले बहुत फेल होता था, लेकिन दिस टाइम आई मैनेज टू गॉट 51, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपको ये आगे वीडियो देखने हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडीज़।